मैं आपको उल्टा बताऊंगा, प्रभु में आएंगे तो ज्यादा समस्या होगी। हाँ, अब आप में से कुछ लोग तो सोचेंगे ये क्या समस्या है, हम तो उल्टा सोच रहे थे, पास्टर जी तो कुछ और बता रहे हैं। लेकिन पता है उसमें आनंद क्या है? उन कठिन समयों में हम अकेले नहीं होंगे, प्रभु हमारे साथ चलेगा। भजन संहिता 23 जब दाऊद लिखता है, कितनी अच्छी बात लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो वचन हमें बहुत पसंद है। उसके बाद लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। बड़ी अच्छी बात है, जी में जी ले आता है। लेकिन 4 वचन में जब आते हैं, वहां लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। अब देखो, कहां तो यहोवा अच्छा चरवाहा, कहां हरी हरी चराई, कहां जी में जी ले आना। उसका बिल्कुल उल्टा, चाहे घोर अंधकार की तराई। लेकिन उस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद तब आएगा जब वहां पर लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में पड़ा रहूं। यह नहीं लिखा है परमेश्वर के लोगों के लिए घोर अंधकार की तराई पड़े रहने के लिए नहीं है, परंतु जिसका चरवाहा यहोवा है, वो घोर अंधकार की तराई में भी आनंद के गीत गाते हुए चलना प्रारंभ करेगा। और यही हमारी ताकत है। उस कठिनाइयों के वक्त में प्रभु हमारे साथ है और हमारा विश्वास हमें बल देता है। इसलिए पौलुस को जब 3 बार पौलुस ने प्रार्थना की कि मुझे चंगाई दे, पौलुस को बताते हैं कि उसकी पेट में कुछ तकलीफ थी, लेकिन प्रभु ने उसको चंगाई तो नहीं दी, लेकिन चंगाई की जगह बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरी प्रार्थना है, आज भी आप में से कुछ लोग घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होंगे, चल रहे, लेकिन चलते रहिए, रुकना नहीं, तराई में पड़े मत रहना, आगे बढ़ना। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको दूसरे किनारे पर लेकर जाएगा, और यह विश्वास हमेशा रखिएगा। राइट? जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं और ये क्लेश और महाक्लेश का जब वर्णन हम पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है और किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। आप इस बात को सोचकर कितने लोग डरे हुए हैं? कितने लोग डरे हुए हैं इस बात को सोचकर कि क्या क्या कठिनाइयां आने वाली है? एक बार हाथ दिखा दीजिए जो डरे हुए हैं। कोई भी नहीं है? ये तो कलीसिया जाने के बाद है सब समस्या न से। हाँ, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, अरे हम तो पढ़ रहे, हम तो ऊपर से देख रहे होंगे ये सब, ऊपर से। हमारे लिए नहीं है ये डर की बातें। डर की बातें उनके लिए हैं जो जिन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया है। राइट? सो लेकिन मैं आपको बताऊं, अब तो ऐसा कहना भी बहुत बड़ा अपराध है। अगर मैं ये कहूं कि जो प्रभु में नहीं है वो नरक में जाएंगे, तो आज के कानून के हिसाब से वो अपराध है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। सो हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को मजबूती से सीखें, गहराई से सीखें, उसमें जड़ पकड़कर मजबूत होकर खड़े हो जाएं। क्योंकि चुनौतियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी हैं वो गिरेंगे नहीं, वो दृढ़ता से खड़े रहेंगे। राइट? सो हम लोग 14वें अध्याय में हैं और 1 से लेकर 5 तक वचन को हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने कई सारी बातों को उसमें से पढ़ा और हमने लास्ट में उस वो 1 से 5 तक वचन को पढ़कर हमने खत्म किया, और 6 और 7 में हम लोग आ गए थे, जहां पर एक और स्वर्गदूत आ रहा है और वो क्या कह रहा है? पढ़िएगा अनीता सिस्टर, 6 और 7 वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। ओके, एक और स्वर्गदूत को आकाश से उड़ते हुए देखा, है ना? अनदर एंजल। मैंने आपको कहा था करीब 6 स्वर्गदूत इन्वॉल्व हैं इन सेवकाइयों में, जो अलग अलग संदेश को लेकर आ रहे हैं। और उसमें से पहला संदेश है, परमेश्वर का न्याय करने का समय आ पहुंचा है।
राइट? सो ये क्या कह रहा है? ये स्वर्गदूत क्या प्रीच कर रहा है? ये स्वर्गदूत क्या कह रहा है? सनातन सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। आज सनातन शब्द काफी फेमस है ना? तो यहां सनातन सुसमाचार, व्हाट इज दिस? सनातन सुसमाचार, एवरलास्टिंग गॉस्पेल। ये सुसमाचार है, वो सनातन है, वो हमेशा के लिए है, वो प्रारंभ से था और अंत तक रहेगा। उत्पत्ति में भी हम सुसमाचार को देखते हैं, उस सनातन सुसमाचार को देखते हैं। और पहला कुरिन्ती 15 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, पौलुस वहां पर उस सुसमाचार के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिख रहा है। मैं आपको अगर सुसमाचार का एक संक्षेप बताऊं क्या है सुसमाचार, तो वो पहले कुरिन्ती 15 अध्याय 1 से लेकर 5 तक वचन में लिखा है, जहां पर लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं। ये सुसमाचार है, ध्यान रखिएगा, समाचार नहीं है। आज आपने जब समाचार पत्र खोला होगा तो आपको सबसे पहले फोटो दिखाई दी होगी जहां पर एक बस है और वो जली हुई है। बड़े दुख की बात है कि इन दिनों में बस में बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो भी राजस्थान में। और उसका कारण क्या था? इसलिए मैंने अभी पढ़ा कि 15 से 20% लोगों ने बस के टिकट कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि लोग डरे हुए अवस्था में हैं। सिलेंडर्स ऊपर रखे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, वो बर्न हो गई। जब समाचार पत्र में आप पढ़ते हैं उसमें अच्छी खबरें कम आती हैं, बुरी खबरें ज्यादा आती हैं। लेकिन हमारा जो प्रभु का समाचार है वो समाचार नहीं है, वो सुसमाचार है, यानी खुशी का समाचार है। और वहां क्या लिखा है? मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है और जिसमें तुम स्थिर भी हो। देखिए, सुसमाचार जब आता है तो उसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, परंतु उसमें स्थिर रहना और भी महत्वपूर्ण है। जो स्थिर रहते हैं उन्हें ही जीवन का मुकुट मिलता है। और पौलुस कह रहा है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। और उसके बाद 3 और 4 वचन में देखिएगा वो क्या कह रहा है, सुसमाचार का जो सार बोल रहा है। इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो तुम्हें पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को और 12 को दिखाई दिया। यानी सुसमाचार कहें तो यही है, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, हम पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन का मार्ग उसने दिया। तो ये सुसमाचार है। तो स्वर्गदूत वहां पर सनातन सुसमाचार सुना रहा है, परंतु सुसमाचार के साथ साथ वो परमेश्वर के न्याय के बारे में भी बात कर रहा है। और मैं कहूं, सुसमाचार, पूरा जो सुसमाचार है वो अनंत जीवन को भी दिखाता है और अनंत मृत्यु को भी दिखाता है। अनंत मृत्यु और कुछ नहीं, परमेश्वर से अलगदाई हमेशा के लिए। यहां पर 2 बातें वो कर रहा है। वो उड़ रहा है और उड़ते उड़ते ये कह रहा है कि, क्या बोल रहा है वो? पृथ्वी के रहने वाले हर एक जाति, कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार है। और वो बड़े शब्द से कह रहा है, परमेश्वर से डरो। आपको मालूम है उस समय जो मसीह विरोधी है वो पूरे सामर्थ्य में होगा, है ना, पूरी ताकत के साथ वो कार्य कर रहा होगा। सब लोग उससे डरे हुए होंगे, क्योंकि उसकी छाप लगवा लेंगे माथों पर, हाथों पर, उसके बिना व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब सब उससे डरे हुए हैं, एक स्वर्गदूत आकर कहता है, अरे इससे मत डरो, वास्तव में अगर डरना है तो उस परमेश्वर से डरो। क्यों डरना है उस परमेश्वर से? उसका कारण भी लिखा है। यह परमेश्वर वो है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। यानी ये जो परमेश्वर है वो क्रिएटर है, सृष्टिकर्ता है। इसलिए तुम्हें इस पशु से, मूर्ति से डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, नीति वचन, उसका 9 अध्याय 10 वचन। वहां पर यह नहीं लिखा है
आप पढ़िए एक बार, उसको पढ़ लीजिए। नीति वचन 9 अध्याय 10 वचन। 9 का 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहां लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यह नहीं लिखा है वो बीस्ट जो पशु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उस समय सब लोग उस पशु से डरे हुए थे। कौन है वो? मसीह विरोधी, उससे डरे हुए थे। और उस परिस्थिति में स्वर्गदूत आकर क्या कह रहा है? किससे डरो? परमेश्वर से डरो। आज वाकई में बुद्धि का जो आरंभ है वो परमेश्वर के भय से शुरू होता है। जब ये स्वर्गदूत ये प्रचार कर रहा है उस सनातन सुसमाचार और साथ ही साथ उस न्याय के बारे में बात कर रहा है, तो रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय 18 वचन को भी जब हम पढ़ेंगे, रोमियो 1 का 18 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। पता है अंत के समय में यही सबसे ज्यादा होने वाला है। सच बहुत कम होगा, झूठ अधिक होगा। और आज हम इस बात को देख पा रहे हैं। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप जो डिबेट्स देख रहे हैं, ये सब क्या है? झूठ है। सच्चाई बहुत कम है उसके अंदर। और हम पता है हम क्या हो रहे हैं? हम वो झूठ सुनते 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 हमारे अंदर झूठ प्रवेश कर रहे हैं और हम सच्चाई से बहुत दूर जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है उस परमेश्वर का भय माने और उस परमेश्वर की ओर देखते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि सारी सृष्टि का आरंभ उससे हुआ है, क्योंकि वो अल्फा था, और उसी के साथ अंत भी होगा, क्योंकि वो ओमेगा है। राइट? ओके, अब अगला जो संदेश है, एक और स्वर्गदूत जो आ रहा है वो क्या कह रहा है? 8 वचन पढ़िएगा, 8 वचन। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने बेविचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ओके, गिर पड़ा वो बेबीलोन गिर पड़ा। अब जब इसको आप पढ़ते हैं, वहां उसका शुरुआत में लिखा है एक और स्वर्गदूत को देखा, है ना? वो पहले वाला नहीं था। बाइबल में स्वर्गदूतों की सेवकाई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्वर्गदूत कौन है? ये परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सर्वेंट्स बोल सकते हैं। और इतना सिर्फ नहीं, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर काम करने के लिए भी नियुक्त किया गया है। आप कई स्थानों पर आप देखेंगे जहां पर स्वर्गदूतों की सेवकाई को हम देखते हैं। पुराने नियम में सिर्फ नहीं, नए नियम में भी। बड़ा अच्छा एक उदाहरण है, पुराने नियम में जब दानियल को उठाकर शेर की मांदों में डाल दिया था, मांद में जब डाल दिया था और भूखे शेर वहां पर थे, सुबह राजा जब आकर वहां पर पूछता है कि दानियल तू जिंदा है, तो दानियल का जवाब है, जिस परमेश्वर की मैं खिदमत करता हूं उसने एक स्वर्गदूत को रात को भेज दिया और उसने शेर के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। यानी आज स्वर्गदूतों की सेवकाई को बहुत से अनुभवों के द्वारा बहुत से लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। बहुत से लोगों ने एंजेलिक प्रोटेक्शन, और बाइबल में स्वर्गदूतों की सेवकाई के बारे में बहुत बातें लिखी हैं। एक दो बातें मैं आपको बता दूं। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िएगा। इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन। 1:14। हाँ जी। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? वो किसके लिए भेजी जाती हैं? उद्धार पाने वालों की सेवा टहल करने के लिए। अब वो क्या सेवा कर रही हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एंजल्स इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं देता आपको, परंतु वो कार्य कर रहे हैं। भजन 34 उसके 7 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है,
परमेश्वर के भक्त के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनकी सुरक्षा करता है। भजन संहिता 91 उसके 11 और 12 में क्या लिखा है? जहां कहीं तू जाए मैं तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि कौन तुम्हारी सहायता करे? दूत तुम्हारी सुरक्षा करे। यात्रा में जाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। भजन संहिता 91 की उस प्रार्थना को पढ़ते हैं। 11-12 वचन में लिखा है। एक बार पढ़ लीजिए अनीता सिस्टर, भजन 91 उसका 11 और 12। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। यू नो गॉड इज कमांडिंग। परमेश्वर दूतों को भेजता है और ये सेवा टहल सिर्फ नहीं करते, ये हमारी सुरक्षा सिर्फ नहीं करते। अगर आप लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्गदूतों के मध्य में और स्वर्ग में आनंद होता है। यानी हमारे साथ हमारी खुशी में वो भी आनंदित होते हैं। राइट? और भी देखिएगा प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो स्वर्गदूतों की सेवकाई को देखते हैं। पता है कब काम करते हैं स्वर्गदूत? जब हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए पहुंचते हैं। पतरस बंदी गृह के अंदर था, पतरस को बंदी गृह में कैद करके रखा हुआ था। कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना करना शुरू किया और जब कलीसिया ने प्रार्थना किया स्वर्गदूत उस कोठरी के अंदर आ गया, है ना? उसकी कमर पर हाथ मारा, उसकी जंजीरें खुल गई, उसके बंधन से आजाद हो गया, दरवाजे खुल गए और पतरस बाहर आ गया। यानी स्वर्गदूतों की सेवकाई को हम पुराने नियम में भी और नए नियम में भी देख सकते हैं। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पर परमेश्वर के दासों ने या भक्तों ने अपनी गवाही में यह कहा कि उन्होंने स्वर्गदूत की सेवकाई को अनुभव किया है। हां, इतना जरूर है, अनुभव करने से पहले उनको समझ में नहीं आया, उनको यह समझ में नहीं आया कि स्वर्गदूतों की सेवकाई है, परंतु जब वो सेवकाई को अनुभव कर चुके तो उन्हें समझ में आया कि ये तो मनुष्य नहीं थे, ये स्वर्गदूत थे। राइट? सो प्रभु आज भी अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि वो हमारी सुरक्षा करें। उसके लिए आपको कोई बिल देने की जरूरत नहीं है, कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त कर कर रखा है। और यहां तक कि स्वर्गदूत क्या करते हैं? वो मध्यस्थता भी करते हैं। वो परमेश्वर के जो कार्य हैं उसको आप तक पहुंचाते हैं। दानियल 10 अध्याय में आप पढ़ेंगे कि दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आ रहा था। पहला लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय में भी पढ़ते हैं, जकरिया के पास स्वर्गदूत उतर कर आकर कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। सो स्वर्गदूतों की सेवकाई आज भी जारी है। और मैं आपको कहूं, कई बार आपको अनुभव नहीं करते होंगे जीवन के कठिनतम समयों में, जो आपको लगता है ना हम तो बच गए, थोड़ा सा इधर हो जाते, थोड़ा सा उधर हो जाते, वो आप नहीं बचे थे, स्वर्गदूतों ने कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित रखा हुआ था। राइट? सो ठीक है, ये बेबीलोन गिर पड़ा, बेबीलोन इज फॉलन, है ना? ये बेबीलोन क्या है? इसको दो अर्थों में आप देख सकते हैं। वैसे बेबीलोन के बारे में 16 अध्याय, 17 अध्याय और 18 अध्याय उसमें बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हम उस समय पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बेबीलोन के बारे में मैं बताना चाहूंगा। यहां पर जो बेबीलोन लिखा है ये दो अर्थों में लिखा गया है। एक लिटरली ए सिटी, बेबीलोन एक शहर है, और दूसरा उसे एक सिस्टम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चाहे वो रिलीजियस सिस्टम हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, बेबीलोन। लेकिन बेबीलोन का जो वास्तविक जो उद्देश्य है, जो नाम जिसके कारण ये विख्यात है, वो पता है क्या है? परमेश्वर के खिलाफ एकजुट होकर, है ना, एक मन के साथ जो प्रयास जहां से शुरू किया गया था उस स्थान को बेबीलोन कहते हैं। और इसलिए आप आगे पढ़ेंगे, पाप की जो नगरी है बेबीलोन वो गिर पड़ा है। एक वचन पढ़ लीजिए, 16 अध्याय
उसका 18 और 19 वचन पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वो अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। देखिए, आप जब 8वें वचन को पढ़ेंगे ना, 8वें वचन 14 के 8 में एक बार फिर से पढ़ लीजिए, वहां भी क्रोध की मदिरा के बारे में लिखा गया है। देखिए क्या लिखा वहां पर। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ये कोप में मदिरा ये क्या है और वो कैसे सारी जातियों को पिला सकता है? ये है बेबीलोन, जो पाप की नगरी है, उसने पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया। यानी हर जाति, हर कुल, हर भाषा में पाप पहुंच गया। राइट? सो उसने क्या किया? परमेश्वर के विरोध में लोगों को उत्साहित कर कर किसकी आराधना करने के लिए मजबूर कर दिया? उस मसीह विरोधी की आराधना करने के लिए मजबूर कर दिया। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर परमेश्वर को छोड़ किसी की आराधना कर रहे हैं तो आत्मिक रूप से उसे आत्मिक व्यभिचार कहा जाता है ना? क्योंकि इज़राइल को कुंवारी कन्या इसलिए कहा गया था क्योंकि वो एक स्त्री के रूप में प्रकट की गई और परमेश्वर उसका पति था। और जब उस स्त्री ने अपने पति को छोड़कर दूसरों को अपना पति मान लिया तो उसे आत्मिक व्यभिचार कहा गया। सो बेबीलोन ने क्या किया? पूरे विश्व को उसने पाप की मदिरा पिलाई। अब 18 अध्याय में आप देखना, जब उसने पूरे विश्व को पाप की मदिरा पिलाई तो परमेश्वर भी क्या करेगा? 18 के 2 को अभी एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अभी पढ़ा था ना आपने? 16 का 18 पढ़ा था। 18 का भी पढ़ लीजिए। 18 का 1 और 2 भी पढ़ लीजिए। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। क्योंकि उसने व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। उसके व्यभिचार की मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। किसके? बेबीलोन के। क्या है? व्यभिचार की मदिरा, यानी के परमेश्वर को छोड़कर की गई अन्य उपासनाएं। तो इसके बारे में बहुत बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेबीलोन के बारे में कुछ बातों को आप देख लीजिएगा। लिटरल जो बेबीलोन है, इसको निम्रोद ने स्थापित किया था। निम्रोद, ये नाम याद रखना। उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय 8 से लेकर 10 तक पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 10 अध्याय 8 वचन से 10 वचन तक। और ये 11वें अध्याय में जब आप पहुंचेंगे तो हमें समझ में आएगा परमेश्वर के विरुद्ध में किया गया सुनियोजित एक प्रयास, परमेश्वर के विरोध में रिबेलियन, वो 11वें अध्याय में देखते हैं। हाँ, 10 का 8 से 10 पढ़िए। 10 का 8 से 10 जी। पूछ के वश से निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ और वे यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। निम्रोद के बारे में पहला वीर लिखा है, पहला वीर पुरुष वो हुआ। और उसने क्या किया? परमेश्वर के विरोध में काम किया। 11वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, उसने बाबुल की टावर, बाबुल की गुम्मट बनाने का निर्णय लिया और पृथ्वी के सारे लोग उसके साथ खड़े हो गए। और उसका उद्देश्य क्या था? हम एक ऐसी गुम्मट बनाएंगे, क्योंकि बाढ़ आई थी, है ना? 6 और 7 अध्याय में बाढ़ आई थी जिससे पूरी पृथ्वी बाढ़ से डूब गई थी, पहाड़ की चोटियां भी बाढ़ से डूब गई थी। तो उसने कहा, अच्छा, परमेश्वर का प्रकोप कहां तक पहुंच सकता है? बाढ़ पहाड़ तक पहुंच सकता है। तो हम क्या करेंगे? ऐसी गुम्मट बनाएंगे जो पहाड़ से भी ऊपर तक चली जाए,
यानी परमेश्वर कुछ करे तो हमें प्रभावित ना कर पाए, इसलिए उसने ऐसी गुम्मट बनाने का प्रयास किया, और वो परमेश्वर के विरोध किया गया एक कार्य था, और परमेश्वर ने उस कार्य को वहां पर रोक दिया। परंतु क्या हुआ, निम्रोद का जो कार्य था वो जारी रहा, और यहां तक कि आज भी हम जो देख रहे हैं ना, आज जो पाप के जो कार्य इस संसार में हो रहे हैं, वो शैतान से जरूर आया आदन की वाटिका में, परंतु निम्रोद ने उसे सुनियोजित कर एक बेबीलोन को उसका केंद्र बनाकर वहां से चारों तरफ उसने उसको प्रभावित करना शुरू कर दिया। यहां तक कि नबूकदनेस्सर जो 2 है, नबूकदनेस्सर राजा जिसको बेबीलोन का राजा आप देखते हैं, वो भी उसी का एक बहुत बड़ा एक वो था, नियंत्रण किया गया व्यक्ति था। आपने देखा उसने इजराइल के मंदिर को तोड़ा, यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया, उनको बंधक बनाकर ले गया। सो ये उत्पत्ति से चला आ रहा है, और जब हम बाइबल में पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं बेबीलोन के बारे में, बेबीलोन के पतन के बारे में। 4-5 वचन नोट कर लीजिए, बाद में आप पढ़ना। यशायाह नबी की पुस्तक 21 अध्याय उसका 9 वचन, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 51 अध्याय उसका 8 वचन, यशायाह 21 का 9, यिर्मयाह 51 का 8, और उसके बाद अभी 14 का 8 तो हमने पढ़ा ही है प्रकाशित वाक्य में, 18 का 2 भी हम पढ़ चुके हैं प्रकाशित वाक्य में, राइट। सो ये जो बेबीलोन है, लिटरल सिटी, बाबुल बेबीलोन, ये लिटरली हम सिटी के रूप में देखते हैं, परंतु इसको सिंबॉलिक रूप में भी देखते हैं, प्रतीकात्मक रूप से भी देखते हैं। वो क्या है, 17 का 1 से 5 तक जब पढ़ेंगे, इस नगर को एक वैश्या कहा गया है, हार्लट कहा गया है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। हार्लट, वैश्याओं का काम यही होता है कि वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो बेबीलोन को एक हार्लट कहा गया है, वैश्या, वो सबको यानी उस पाप की ओर आकर्षित करती है। और 17 के 5 में तो ये तक लिखा है, अब पढ़िएगा, 17 का 5 पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 17 का 5। उसके माथे पर ये नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की बेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। घृणित वस्तुओं की माता थी, यानी उस बेबीलोन के बारे में लिखा है कि वो कौन थी, वो शी इज द मदर ऑफ ऑल एबोमिनेशन, घृणित वस्तुओं की माता। अब 17 का 18 भी पढ़िएगा एक बार जी। वो स्त्री जिसे तूने देखा है, वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है। वो स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करती है। कौन सी स्त्री है ये? बेबीलोन। शी इज द वुमेन जो सारी पृथ्वी के राजाओं पर राज करती है, यानी पाप अधर्म सारी पृथ्वी पर राज कर रहा है। सो 2 तरह से इसको लिया गया है, लिटरली और सिंबॉलिकली। फॉलन जो शब्द लिखा है, फॉलन, गिर पड़ा, इसका अर्थ हमने 18 अध्याय में पढ़ा, 17 अध्याय में पढ़ा, उसके 3 टुकड़े हो गए, है ना, वो भूकंप आया और 3 टुकड़े हो गए। उसको भी हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, वास्तव में भूकंप आया और वो नगर टूट गया, टुकड़े हो गए उसके। दूसरा, इसको हम ले सकते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम या रिलीजियस सिस्टम फेल हो गया। मैं आज ही शायद पढ़ रहा था कि कहीं गूगल में या अमेजॉन में कहीं उसके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आया, पता नहीं कौन सा था, मैंने पढ़ा तो है कहीं आजकल। और 2 दिन पहले ही मैं अपने बेटे से बात कर रहा था, अगर में आया था भैया, किसमें? अमेजन में आया था भैया। किसमें प्रॉब्लम हुआ था अमित? अमेजन में, हाँ। तो अगर मान लो ये पूरा आज जो हम ये कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं, नेटवर्क जो सब नियंत्रित कर रहा है, कभी तो फेल हो सकता है ना, ये फेल हो सकता है ना, कभी कुछ ऐसी ट्रेजेडीज हो जाएं, ऐसा कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ जाएं कि वो सर्वर्स खत्म हो जाएं, या कुछ जो सैटेलाइट्स हैं वो टूट जाएं। ये सब कल्पना करने वाली बातें हैं, लेकिन हो सकता है ना। आपको पता है, अगर ये हो गया
हाँ, आप सब्जी खरीद रहे होंगे, टमाटर खरीद लिए, पैसे देने के लिए आप गूगल करेंगे, होगा ही नहीं। चलो सोचेंगे, फिर घर चले जाते हैं, रैपिडो बुक करने की कोशिश करेंगे, होगा ही नहीं। फिर बोलेंगे अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, चलो खाना कुछ मंगा लेते हैं, चलो बैठ के खाएंगे, तो आएगा ही नहीं खाना, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा है सिस्टम। आप सोचेंगे छोड़ो यार, यहां से यहां तो जगह ही बेकार है, चलो अपन कहीं और चलते हैं। आप टिकट बुक कराने जाएंगे, टिकट ही बुक नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है। छोड़ो चलो प्लेन से चले जाते हैं, तो प्लेन उड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि प्लेन उसी से चल रहे हैं। आप सोचिए, आज जितना भी ये सिस्टम काम कर रहा है, वो किस चीज पर काम कर रहा है? पूरा एक कहीं तो नियंत्रित हो रहा है वो। अगर वो कोलैप्स हो जाए, जस्ट इमेजिन क्या होगा। बेबीलोन गिर गया, बेबीलोन फॉलन। तो ये किस बात को दर्शाता है? एक समय आएगा कि वर्ल्ड सिस्टम जो है ना, वो कोलैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन, कोरोना के समय में जब सब कुछ बंद था, हमारी हालत कैसी थी। शायद मनुष्य उससे भी बुरी, उस समय नेटवर्क तो था कम से कम, है ना, डेटा तो चल रहा था, लोग वीडियो देख रहे थे, पिक्चर देखने में महारत हासिल कर लिया कुछ लोगों ने, लेकिन उस समय वो भी नहीं होगा। सो गॉड्स जजमेंट, पाप के ऊपर परमेश्वर का दंड जरूर प्रकट होगा। मैं आपको कहूं, ये एक आत्मिक संदेश समझ लीजिए। आप पाप को कुछ समय छुपा कर रख सकते हैं, लेकिन वो अधिक समय तक छुपेगा नहीं। ये पाप पता है कैसा है? जैसे एक मां के गर्भ में एक बच्चा होता है ना, वैसा है। कुछ समय तक तो पेट ढककर उसको छुपा सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि दूर से देखने से सबको समझ में आएगा कि वो प्रेग्नेंट है। पाप अधिक समय छुपेगा नहीं, और पाप को परमेश्वर निश्चित रूप से दंड देगा। और वो जो स्वर्गदूत कह रहा है, उसके पास सनातन सुसमाचार भी है, साथ ही साथ वो एक और बात कह रहा है, परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर का न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और आज जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, जिस तरह की अवस्थाओं को हम देख रहे हैं, तो ये सब हमें एक चीज की घोषणा कर रही है, हमारे प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे, हम तो कब से सुनते चले आ रहे हैं पास्टर जी, हम तो बच्चे थे तब से सुन रहे आएंगे आएंगे, अभी तक तो आए नहीं, तो मुझे लगता है मेरे जीवन में तो आएंगे नहीं, इसलिए अपन तो मस्त रहे, जैसा जीना है वैसे जिए। हर समय तैयार रहने के लिए कहा है। दो लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। दो सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। ये सोना, इसका अर्थ ये नहीं है लिटरली सोना, आत्मिक रूप से सोने के बारे में लिखा है। दो लोग होंगे, एक आत्मिक रूप से सो गया, उसको तो छोड़ देंगे, आत्मिक रूप से जो जागा हुआ है उसको ले जाएंगे। दो खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि खेत अलग अलग हो सकते हैं ना। एक परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा होगा, दूसरा कुछ और काम कर रहा होगा, खेत में ही काम कर रहा है वो भी, लेकिन वो छोड़ दिया जाएगा, दूसरा उठा लिया जाएगा। आर वी रेडी फॉर दैट? आपको याद है प्रकाशित वाक्य जब मैंने शुरू किया था, मैंने सबसे पहले यही कहा था, ये पुस्तक तैयारी की पुस्तक है। इट इज ए बुक ऑफ प्रिपरेशन। और मैं इसके नोट्स देख रहा था, जो फर्स्ट क्लास जो मैंने लिया था, वो लिया था 28/4/2025 को, और आज 29/10/2025 है, यानी 6 महीने हो गए। चलिए उसके बीच में कुछ छुट्टियां भी हो गई है ना, बीच में सैटरडे संडे और फ्राइडे भी आता है, परंतु हम 6 महीने से इस पुस्तक को सीख रहे हैं। क्या हम तैयार हो रहे हैं? हमारे अंदर एक तैयारी का भाव आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो हम 14वें अध्याय तक तो पहुंच ही गए। अभी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 भी चले जाएंगे, हम तब भी तैयार नहीं होंगे। गेट रेडी फॉर अवर लॉर्ड्स कमिंग। उस प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वो बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है। और आज की परिस्थितियां कह रही हैं इस बात को, और वचन में लिखा है, जब तुम इतने समझदार हो जाना, तुम समझ जाना, हवा के रुख को देखकर पहचान जाना। आप में से कितने लोगों ने रामविलास पासवान जी का नाम सुना है? अभी तो नहीं है इस संसार में, है ना, बिहार के थे। उनको बोलते थे मौसम विशेषज्ञ, बोलते थे राजनीति के मौसम विशेषज्ञ। चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार बने, वो सरकार में होते थे,
क्योंकि उनके लिए उनको बोला जाता था, वो हवा को भांप जाते थे कि कहां पर क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। तो लास्ट में क्या करते थे, वो जो जीतने वाला होता था ना, उसी के साथ मिल जाते थे। आर वी अंडरस्टैंडिंग? क्या हम इतने समझदार हो गए कि हम समझ पाए कि हमारा प्रभु आने वाला है? तो प्रियो, कलीसिया तैयार रहे, प्रार्थना करें और उसके आगमन को स्वीकार करने के लिए, उठाए जाने के लिए। यहां पे हमेशा रहने वाले नहीं है। आप कितने भी बड़े घर बना लेना, कितने भी बड़े आप गाड़ी खरीद लेना, वो सब यहीं पे कोई और इस्तेमाल करेगा उसको। आप नहीं, कोई और इस्तेमाल करेगा। उनको करने दीजिए, बोल देना इसलिए अच्छी रखिएगा, गाड़ी भी अच्छी रखिए, घर भी अच्छे बनाइए। क्योंकि आपके पीछे से किसी को रहना हो तो वो कम से कम आपको भला तो बोले, यार बढ़िया, यार बना के तो अच्छा गए हैं, गाड़ी भी बढ़िया खरीद के गए हैं। आप ऐसी गाड़ी खरीद लो, बैटरी भी खराब है, तो आपके मरने के बाद भी वो आपको दोष देता रहे, क्या आदमी था यार, बैटरी भी सही नहीं रखी, टायर भी सही नहीं रखा। चलिए, सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर सबको आशीष दे। लेट्स प्रे, प्रार्थना करें। और भाई प्रमोद